Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्टडी वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का सीरीज का 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉस का 3rd वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस सीरीज के 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉस के हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डू लॉस अप्लाइज टू ऑल, क्या लॉ सभी के लिए सेम लागू होता है। हमने ये भी बात किया था कि कॉलोनियल पीरियड में हमारे जो लॉज होते थे उनका नेचर कैसे था, हाउ वाज द नेचर ऑफ लॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ये सारा हमने डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 की। जी हाँ, 1870 ने ब्रिटिशर्स में 1870 में जो आर्बिट्री लॉ बनाया था, जिसे सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसका प्रभाव क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ हमारे इंडिया पे, और हमारे इंडियन पीपल ने इसको कैसे अपोज किया, इसको कैसे अपनाया, इसी की बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉज सभी को लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं, पार्शियली लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, इसकी हमने डिस्कशन की थी। और हमने उसमें देखा कि हाँ, लॉज सभी को लागू होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन हो, सबको लॉज सेम तरीके से लागू होंगे, सेम तरह से लागू होंगे और सेम पनिशमेंट मिलेगी सेम क्राइम के लिए, है ना। ये हमने पढ़ा था। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इस खास फीचर की बात की थी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खास फीचर है कि लॉज सबको इक्वली अप्लीकेबल होता है, ये हमने देखा था। हमने भी देखा कि हमारे यहाँ का लॉ कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें से किसी भी चीज के ऊपर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो पर्सन किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जगह पर उसका बर्थ हुआ हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके लिए लॉ सेम ही रहेगा। ये सारा बात हमने डिस्कस किया था। और तो और हमने ये भी देखा कि एंशिएंट इंडिया में लॉस किस तरह से होते थे। सेकंड वीडियो लेक्चर हमने बात की थी कि एंशिएंट टाइम पे मुगल लोग रूल करते थे, ब्रिटिशर्स लोग रूल करते थे, तो उन लोगों ने जो गलत लॉज बनाए, यानी कि आर्बिट्री और एक्सक्लूसिव लॉज बनाए, उससे कैसे लोगों को नुकसान होता था, कैसे इंडियन लोगों को सताने के लिए, उनका धर्म चेंज करने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए सारे रूल्स को बनाया गया था। ठीक, और हमने ये भी बात की कि जो कॉलोनियल पीरियड के लॉज थे वो क्या थे, आर्बिट्री नेचर के थे, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ठीक है, तो इसी सेडिशन ऑफ एक्ट ऑफ 1870 जो भी हमारा आर्बिट्री लॉ है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि ये सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या है। तो चलिए हम बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि सेडिशन एक्ट क्या था। द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या कहता था, उसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ब्रिटिशर्स को, और उसको उसके पीछे लाने का जो आइडिया था ब्रिटिशर्स के, सारी चीजें हमने डिस्कस करते डिटेल में होती। इसमें हिस्ट्री का पोर्शन आपको पढ़ने मिलेगा, पॉलिटिक्स भी, कि कैसे ये सब हुआ और ब्रिटिशर्स ने इसे क्यों किया। तो चलिए हम देखते हैं। इसके पहले जैसा कि आप जानते हैं सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, है ना। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 एग्जांपल था आर्बिट्री लॉ के नेचर का, एक्सक्लूसिव लॉ के नेचर का। जी हाँ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के लॉ एक्सप्लोटिव थे, आर्बिट्री थे, यानी गलत थे, इंडियंस को सताने वाले थे, हमारा शोषण करने वाले थे, हमें नुकसान पहुंचाते थे। तो उन लॉज को लाने का वजह क्या हुआ, उसमें से एक था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी का डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल। तो क्या था इस एक्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, क्या था इस एक्ट में, क्या होता था इस एक्ट के हिसाब से। एनी पर्सन क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है निंदा करना, मतलब बुराई करना। अगर आप गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, जब गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो अधिकार होता है डेमोक्रेसी में, हर कोई कर सकता है भाई। अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो तारीफ करो, गुड गवर्नमेंट, वेरी गुड गवर्नमेंट। पर आपकी गवर्नमेंट खराब है, अच्छा काम नहीं कर रही, तो भाई बुराई भी तो करेंगे ना, गालियां भी तो देनी पड़ेगी। गालियां मतलब ऐसी गालियां नहीं, मतलब बुराई करेंगे हम उनकी। ठीक है, तो एनी पर्सन क्रिटिसाइजिंग और प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करना, नारे लगाना कि सरकार मुर्दाबाद, हाय हाय, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ठीक, तो उस तरह का काम अगर कोई करेगा सरकार के खिलाफ, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट द प्रॉपर ट्रायल, दैट द पर्सन, उस पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी विदाउट प्रॉपर ट्रायल, बिना किसी सही तरीके की ढंग की सुनवाई के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बात आप समझिए और ध्यान से सुनिए और देखिए कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी सरकार की बुराई करेगा, उनको बुरा बोलेगा, डायरेक्ट उसको पकड़ेंगे, जेल में भर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, ना कोई सुनवाई। अभी आप देखते हो पुलिस पकड़ती है तो कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जज लोग क्या करते हैं, पूरा फैसला सुनाते हैं, प्रॉपर सुनवाई होती है ना, जैसे बचाव पक्ष का वकील होता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस लॉयर होता है, ऐसा होता है ना, इल्जाम लगाने वाला, इल्जाम मना करने वाला, सबूत गवाह आते हैं, डिस्कशन होता है, ऑर्डर होता है कोर्ट में, देखा होगा आपने, है ना।
तो ये सब कुछ नहीं होगा, ब्रिटिशर्स ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसने भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाया, जिसने भी सरकार का विरोध किया, उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा बिना कोई सुनवाई के। अरे भाई ये क्या हो रहा है मजाक, ऐसा कभी होता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कभी लॉ होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसा आर्बिट्ररी और एक्सप्लोटिव लॉ लाती थी और इंडियंस को सताती थी, एक्सप्लॉइट करती थी। तो ये हो गया आर्बिट्ररी लॉ, एक्सप्लोटिव नेचर वाला, ठीक। अब इसके लाने के पीछे कारण तो समझिए, इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ इंडियन लॉ के ऊपर, इंडियन नेशनलिस्ट के ऊपर, उसका बाद में हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक पे। बट अभी आप ये डिस्कस करिए ऐसा लाया क्यों ब्रिटिशर्स ने, ठीक। ऐसा इसका करने का मन, उनके पीछे मकसद जो था इस काम को करने का क्या था, आप समझिए। ब्रिटिशर जो थे वो अक्सर गलत काम करते रहते थे, आपने देखा, ठीक। आप ये भी जानते हो, आप इतना हिस्ट्री तो आप जानते हो कि अंग्रेज लोग बुरे थे, वो हमारे भारत को ट्रेड करने से बहाने और भारत पे कब्जा कर लिया है ना, इंडिया को लूटना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, अंग्रेज भी और मुगल भी, ठीक। तो ये तो हमने देखा, ठीक, इतना हमें पता है। तो जैसे ब्रिटिशर कोई लॉ बनाते, अगर वो लॉ गलत होता तो फट से लोग आवाज उठाते, सरकार को खूब प्रेशराइज करते, नारे लगाते सरकार खिलाफ, है ना, और जुलूस निकालते, रैली निकलती, ऐसी मार्च निकलता, विरोध होता पूरा, है ना, नारे लगाए जाते, धरना प्रदर्शन होता, ठीक, सरकार के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं था कि लोगों को ऐसा करने से रोके। तो ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम ऐसा लॉ ला देंगे, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, यानी जो भी हमारा विरोध करेगा वो सीधा कहाँ जाएगा, जेल जाएगा। अगर ऐसा हम लॉ बना दे तो क्या होगा, जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे, चाहे वो भले ही गलत हो, इंडियंस के लिए कितना भी बुरा हो, इंडियंस उसका अपोज कर ही नहीं सकती, क्योंकि करेंगे तो कहाँ डाल देंगे, सीधा जेल में। भाई यही तो हमारा लॉ है, यानी एक गलत लॉ ला के सारे गलत लॉ को बचा सकते हैं हम। ये ब्रिटिशर्स का बहुत अच्छा गेम प्लान देखिए आप। पहले क्या उन्होंने, पहले इस लॉ के पहले जब भी कोई गलत लॉ लाते तो फट से इंडियन लोग अपोज करते, भाई ये कैसे गलत लॉ दिया तुमने, ये कैसे आर्बिट्ररी लॉ दिया, हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं सुनेंगे, इस तरह करते थे। ब्रिटिशर्स को मजबूरी में उस लॉ को या तो वापस देना पड़ता था या उसमें कुछ सुधार करने पड़ते थे। ब्रिटिशर चाहकर भी लोगों को कुछ शांत नहीं करा पाती थी, कंट्रोल में रख पाती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि एक ऐसा लॉ बना दो, ऐसा लॉ कि उस दूसरे लॉ का कोई अपोज ना कर पाए, यानी एक ऐसा लॉ था अपने दूसरे गलत लॉ को बचाने का। जी हाँ, ये सेडिशन एक्ट जो है ना, ये का सुरक्षा कवच की तरह था, उनके लिए शील्ड का तरफ था। यानी ब्रिटिशर इसके पीछे छुप के सारे लॉ बना सकते गलत वाले, क्योंकि पहले गलत लॉ बनते तो फट से अपोज होता, हर गलत लॉ का अपोज होता। बट अब यही लॉ आ गया तो अपोज करने से पहले ही तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, जिसने अपोज किया फट से जेल में डाल दो, यानी इस लॉ के हिसाब से। अब इसके बाद जितने भी गलत लॉ लाएंगे कोई अपोज ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उन लॉज को अपोज जब करने जाएंगे कोई भी इंडियन, तो उसके ऊपर ये वाला लॉ लगा के उस इंडियन को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये दिमाग देखे ब्रिटिशर्स का, बहुत शातिर दिमाग, उन्होंने यही किया। ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही पूरा तरह से किया काम। और मुगल जो थे वो तो इससे भी महा अत्याचारी थे। ब्रिटिशर्स कम से कम इंडियंस को कंट्रोल में रखते, जॉब देते वगैरह थे, बट मुगल्स तो इंडियंस का रिलीजन चेंज करते, मंदिर तोड़ते, है ना, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता और इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते, फोर्सफुली उन्हें मजबूर करते कि ये काम करो वो काम करो। मुगल से बेटर थे ब्रिटिशर्स, ऐसा नहीं कि वो अच्छे थे, ब्रिटिशर्स भी बुरे थे, वही बहुत बुरे थे, पर उनसे कई गुना बुरे मुगल्स भी थे। यानी क्योंकि ये सारे इन्वेडर्स हैं, अगर ये अच्छे होते तो अपना देश छोड़ के हमारे देश पे कब्जा करने आते क्या, बिल्कुल नहीं आते ना। ये हमारे देश पे कब्जा करने, लूटने ही तो आए थे। दे आर नॉट गुड पीपल, दे वर नॉट गुड पीपल्स, दे वर इन्वेडर्स, घुसपैठिए थे वो, लूट करने आए थे, लूटेड, उन्होंने लूटा, डाकू थे, लुटेरे थे वो, हमारे देश को लूटा उन्होंने, ठीक। तो ये मुगल्स के बारे में और ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आप दिमाग लगाकर समझ लीजिए, आप इतने होशियार है कि आप समझ पा रहे हैं क्यों सेडिशन एक्ट लाया उन्होंने। एक गलत लॉ लाओ, बाकी सारे गलत लॉ को ढक दो, है ना, क्योंकि गलत लॉ का दूसरे का अपोज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से अगर किसी ने अपोज किया तो उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, सीधा जेल में। तो यही तो है सेडिशन एक्ट, इसीलिए तो लाया ब्रिटिशर्स ने, ठीक। तो ये तो हो गया उसके लाने के पीछे का कारण। तो हमने डिस्कस कर लिया सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या है, उसके लाने के पीछे कारण क्या था। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक बार जब ये लॉ आ गया सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 तो उसका प्रभाव क्या हुआ, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो गलत लॉ लाए, जो आर्बिट्ररी रूल लाए, जो सेडिशन एक्ट लाया, उसका प्रभाव क्या पड़ा, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। जी हाँ, हमारे इंडियन लोग जो थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, हमारे राष्ट्रवादी नेता लोग जो थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग जो थे, इन लोगों ने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे इस गलत लॉ से खिलाफ आवाज उठाया ना, ऐसे राष्ट्रवादी नेता लोग जो थे, है ना, उनकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। वो कैसे किया उन्होंने, देखिए, इंडियन नेशनलिस्ट रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस आर्बिट्ररी लॉ। जो भी आर्बिट्ररी लॉ ब्रिटिशर्स ने लाया,
हम खास कर यहाँ स्पेसिफिक एक्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा? सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। हम एक स्पेसिफिक लॉ जो कि है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, वो आर्बिट्ररी था, बुरा था, खराब था, उसकी बात कर रहे हैं। जब ये लॉ लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा तो इस लॉ का बहुत विरोध हुआ, इसका बहुत अपोज किया किसने? हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर जो हमारे नेशनलिस्ट लोग उनके खिलाफ काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे। कई लोग तो ऐसे थे ब्रिटिशर्स के लिए ही वर्क करते थे। जैसे ब्रिटिशर लोगों ने कोर्ट खोले थे तो उन कोर्ट में जजेस कौन थे? इंडियन लोग। कई उसमें जज इंडियन लोग थे, कई उसमें वकील इंडियन लोग थे, एडवोकेट, है ना। तो बहुत सारे इंडियन लोग ही ब्रिटिशर्स के लिए वर्क किया करते थे, क्योंकि अंग्रेज इतने कम ही थे वहां से इंग्लैंड से आए, वो इंडियन की हेल्प से मदद करके हेल्प से इंडिया पे रूल करते थे। हमारे अपने लोग ही ब्रिटिशर्स को रूल करने में मदद करते थे। तो वही सब कारण था हमारे गुलामी का। चलिए वो अपार्ट टॉपिक है, हम अभी अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि जो भी सेडिशन एक्ट आया 1870 में, उसका प्रभाव क्या हुआ कि हमारे इंडियन नेशनलिस्ट ने यानी भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स की बात समझ लीजिए, इंडियन नेशनलिस्ट मतलब फ्रीडम फाइटर, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, है ना, विपिन चंद्र पाल, ऐसे नेता लोग थे। इन्होंने क्या किया? आवाज उठाई गलत चीजों के खिलाफ। हमारे नेता सबसे बहादुर वो उसमें लोकमान्य तिलक जी, है ना, वो भी बाल गंगाधर तिलक, उनकी बात हम करें। ये सारे नेता ऐसे जो गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाया ना। इंडियन नेशनलिस्ट रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस आर्बिट्ररी लॉ। इस आर्बिट्ररी सताने वाले गलत लॉ के खिलाफ आवाज उठाया किन लोगों ने? इंडियन नेशनलिस्ट ने, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने। दूसरी बात, दे बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। ये ग्रेटर इक्वालिटी के लिए लड़ने लगे, यानी कि हमारे इंडियन चाहते थे कि हमें समानता मिले। जो लॉ बना है ब्रिटिशर्स के लिए वही लॉ बना हमारे लिए। हमारे लिए आप लॉस क्यों चेंज कर रहे हो? आप हमारे लिए ऐसे लॉ बना दोगे कि हम गवर्नमेंट का अपोज ही नहीं कर सकते, फिर तो आप उसके बाद जो चाहे वो मनमानी लॉ देंगे, यानी हम फिर अपोज भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को कतई मानना नहीं चाहते थे इंडियन लोग, इंडियन नेशनलिस्ट लोग, और जोर शोर से पुरजोर विरोध किया, पूरा हंगामा, बहुत रैली निकली, मार्च किया गया, नारे लगा लगे, आंदोलन हुए, सब होने लगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक। तीसरी बात, इंडियंस स्टार्टेड एगिटेशन अगेंस्ट दिस आर्बिट्ररी लॉज। और इंडियंस ने क्या किया? इस तरह के सभी लॉस के, ना सिर्फ इस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के लिए, बल्कि जितने भी आर्बिट्ररी लॉस थे, जितने भी और गलत लॉस थे जिससे इंडियंस को नुकसान पहुंचता था, इंडियंस का एक्सप्लोटेशन होता था, उन सभी लॉस के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। किसने? इंडियंस ने। उन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठा दिया, हल्ला बोल कर दिया, और हर एक के खिलाफ लड़ने लगे। तो ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए थे। ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इस तरह से गलत लॉ हम लागू करते रहे डायरेक्टली, तो ब्रिटिशर्स हमारा जो इंडियन जो है हमारा विरोध करेंगे ब्रिटिशर्स का, और हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही सब हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियन ने किया है। ठीक। और चौथा बात, इंडियन जजेस डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट। हमारे जो इंडियन जज लोग थे ना, वो हमारे कोर्ट में चाहते थे कि रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट मतलब इसका अदर सेंस आपको बताते हैं क्या, ये कहना क्या चाहते हैं। जब ब्रिटिशर लोग कोर्ट बनाए थे तो उसमें कुछ जज इंडियन होते थे और कुछ जज ब्रिटिशर्स होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ब्रिटिश पर्सन ने क्राइम किया तो जज इंडियंस नहीं रखते थे, तब वो क्या करते थे? ब्रिटिश जज को लाते थे कि वो क्या करे, उस ब्रिटिशर के खिलाफ सुनवाई करे। लेकिन कई बार जब इंडियन क्राइम किया तब भी ब्रिटिशर्स जज रखते थे, यानी इंडियन के लिए सिर्फ ब्रिटिशर के लिए सिर्फ ब्रिटिश जज रहेगा, जबकि इंडियन के लिए ब्रिटिश जज भी रख देते थे, इंडियन जज भी रख देते थे। यानी भेदभाव होता था इंडियन पीपल के साथ, इंडियन जजेस के साथ। तो ये बात उनको भी नाक आवाज गूंजी हमारे इंडियन मजिस्ट्रेट को, हमारे जजेस को, उन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया। इवन जब ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन जजेस ने आंदोलन किया कि हमें भी राइट दो कि हम भी ब्रिटिशर्स को सजा सुनाएं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हम भी तो जज हैं, हमारे साथ क्यों ऐसी नाइंसाफी। तो इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के फेवर में, मतलब इंडियंस की इस आंदोलन से परेशान होकर इंडियंस को चुप कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक लॉ लाया। 1985 में एक लॉ लाया था, उसको इल्बर्ट बिल कहा जाता था। उसने मतलब इल्बर्ट पर्सन उसने आइडिया दिया था कि अब जो इंडियन जज है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं। बट दूसरे जो ब्रिटिशर्स उन्होंने बहुत अपोज किया गवर्नमेंट का, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इंडियन लोग हमारे साथ भेदभाव करेंगे, क्योंकि जैसा हमने उनके साथ भेदभाव किया है तो इंडियन भी हमारे साथ भेदभाव कर लेंगे, इसलिए ऐसा लॉ मत लाओ, जैसा चल रहा था चलने दो। बाद में उस बिल को वापस लिया गया था। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, डिटेल में आपको उतना पढ़ाया नहीं है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। यानी इंडियन लोग इंडिया के खिलाफ तो फैसला सुना सकता, लेकिन ब्रिटिशर के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकता। ब्रिटिशर लोग ब्रिटिशर के साथ सुना सकता है फैसला उसके खिलाफ, लेकिन इंडियन के खिलाफ भी फैसला दे सकता है। यानी ब्रिटिशर लोग अपने ब्रिटिशर पे भरोसा करते थे, बट इंडियंस पे भरोसा नहीं करते थे। वो इंडियंस को इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं सजा सुनाने की, बट ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। तो इसी बात का अपोज किया हमारे इंडियन मजिस्ट्रेट ने। और तो और जो इंडियन जजेस डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, और हमारे इंडियन जजेस ने उस कॉलोनियल कोर्ट में यानी ब्रिटिशर्स की कोर्ट में रिस्पेक्ट डिमांड की। मतलब हमारे जजेस को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, उनको पेमेंट कम मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती।
जबकि ब्रिटिश जज रहा तो उसको पूरी फैसिलिटी, अच्छा सारा पेमेंट, ढेर सारे उसको सुविधाएं, फ्लैट, घर, मतलब सब मिलता था। फ्लैट तो नहीं सर, मतलब हाउस मिलता था, सारी सुविधाएं मिलती थी, रिस्पेक्ट भी देते थे। बट इंडियन लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो इसका अपोज करते हमारे इंडियंस ने क्या किया, आवाज उठाई। यानी ब्रिटिशर्स का जो सेडिशन एक्ट था 1870, इसका प्रभाव ये पड़ा कि इस एक्ट का हमारे इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने बहुत जोर शोर से पुरजोर विरोध किया। दूसरी बात कि हमारे इंडियंस ने न सिर्फ इस एक्ट का विरोध किया, बल्कि जो भी गलत लॉज थे ब्रिटिशर्स के, इसी एक्ट के बारे में उन सबका विरोध कर डाला। ठीक। तीसरी बात कि जो भी ब्रिटिशर्स गलत लॉ उठाएंगे, जो भी गलत लॉस वो चलाएंगे, चाहे कोर्ट में हो चाहे कहीं और, तो हमारे जजेस और एडवोकेट्स उसका अपोज करने लगे कोर्ट में भी। हमारे इंडियन मजिस्ट्रेट और जजेस ने तो इवन इक्वालिटी की डिमांड कर दी कि हमें इक्वालिटी चाहिए। जो हमारे यहाँ जो आप ब्रिटिशर जज के लिए करते हैं फायदा, उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं वही फायदा हमें भी दीजिए, वही रिस्पेक्ट हमें भी दीजिए। हम भी तो जज हैं, हमने भी कोई बुरा काम नहीं किया, गलत नहीं किया। तो ये सारा चीज हुआ है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट है किसका, हमारे सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का। तो क्लियर है, आप इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए पॉज करके। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के इसके पहले टॉपिक हमने समझा कि सेडिशन एक्ट क्या होता है, ये है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इफेक्ट। इस एक्ट को लाने का इफेक्ट क्या होता है, हमने इफेक्ट भी देख लिया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, जिसे ब्रिटिशर्स ने लाया था। हमने देखा कि सेडिशन एक्ट क्या होता है, हमने उसके बाद बात की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेडिशन एक्ट की, यानी सेडिशन एक्ट आने का इफेक्ट क्या पड़ा ये भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाएँ। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए विद्या स्टडी वाले सर।